हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। कल फ्रेंड्स हमने 3.1 में 1 से लेकर के 11 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया था। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 12 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखना है जिसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं 12 नंबर को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 12 नंबर प्रश्न हल करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर फ्रेंड्स 1 से 11 तक में कोई भी प्रश्न आपको अगर परेशानी होती है बनाने में, अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 100 से कम बोला गया 5, यहाँ पर जो क्रमागत कहने का मतलब है कि लगातार संयुक्त संख्या जो कि यहाँ पर अभाज्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी 5 संख्या लिखेंगे वो सभी से काटना चाहिए। तो देखिए वो संख्या फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 24, 25, 26, 27, 28। ये सभी फ्रेंड्स हमारा क्रमागत संयुक्त संख्या। देखिए 24 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 25 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 26 भी 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 27 भी 1 से, 3 से, 9 से कट रहा है, 28 भी 1 से, 2 से, 7 से, ये सभी से कट रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये जो पाँचों क्रमागत संख्या लिखे जो सभी हमारा यहाँ पर 100 से कम है। क्लियर फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। ठीक है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच के है तो वहाँ पर संयुक्त अथवा अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर संयुक्त संख्या आ रहा है कि अभाज्य संख्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपके 150 है, इकाई स्थान पर तो 5 है, तो क्या हो जाएगा 155। 155 के बाद आप 60 नहीं ले सकते, 165 लेना है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए, यानी कि 10-10 के गैप में है, तो 175 ले लेंगे। फिर यहाँ पर 185 ले लेंगे, फिर यहाँ पर 195 ले लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स हमारा ये बोला गया था कि संयुक्त है या फिर अथवा अभाज्य है। तो क्या फ्रेंड्स अभाज्य का नियम क्या होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे। तो ये तो 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये सभी संख्या। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये अभाज्य तो है नहीं, तो क्या बचा? तो संयुक्त। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये हमारा संयुक्त संख्या है उत्तर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न भी आप बढ़िया से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी प्रश्न आपको हम यहाँ पर इस प्रकार से बुक में बता रहे हैं आप सभी को कॉपी पर ही बनाएं। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 10 से बड़ा किसी भी यहाँ पर किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक होने चाहिए। तब 10 से बड़ा यहाँ पर उठाइए जो कि अभाज्य संख्या हो, 11, आप कहेंगे 13, आप कहेंगे 17, फिर 19। फिर 19 के बाद जो संख्या आ जाएगी फ्रेंड्स वो तो हमारा फिर से वही अंक को रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आंसर में आप 1 3 7 9 लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर इकाई स्थान पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। चलिए 15 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 15 नंबर में बोला गया क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो। तो फ्रेंड्स देखेंगे अगर 1 ले लेंगे तो 1 का भी गुणनखंड तो है ही 1 गुना 1। 2 ले लेंगे तो उसका भी तो गुणनखंड है 1 गुना 2। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ऐसा कोई भी संख्या है जिसका कि गुणनखंड ही ना हो। तो फ्रेंड्स ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। क्लियर है? चलिए 16 नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया कि 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 यहाँ पर संपूर्ण संख्या हैं और वे कौन सी है। तो फ्रेंड्स संपूर्ण संख्या कहने का मतलब देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि एक हमारा 6 है, एक हमारा 28 होगा। अब कैसे फ्रेंड्स देखिएगा, आप इसके अलावा अगर कोई भी संख्या को यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर रखिएगा और उसको जब इस प्रकार से चेक करने के लिए जैसे हम बता रहे हैं चेक कीजिएगा तो फ्रेंड्स वो हमारा संपूर्ण संख्या नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों को अलावा। जैसे कि 6 है तो 6 पहले बताइए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इन सभी को जोड़िए, 1 जोड़ 2 3 और 3 3 6 और 6 6 12। तो जो संख्या हमारी होती है जैसे कि फ्रेंड्स हम 6 और 28 लिए हैं, ये हमारा इसका डबल होता है यानी कि दुगना होता है। तो देखिए 6 का डबल है 12, यानी कि फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण संख्या है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 28 को ले लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। अब फ्रेंड्स इन सभी संख्याओं को जोड़िए तो 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स हम संख्या क्या लिए थी 28, क्या 28 का डबल 56 है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 6 और 28 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हम फ्रेंड्स आपको बता भी दिए हैं कि किस प्रकार से आएगा। अब फ्रेंड्स आप में यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 6 28 के अलावा और भी कोई संख्या तो आप उसको लेकर के देखिएगा, इसका डबल 1 नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलिए 16 नंबर हल हो गया है। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यह रहा 17 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि निम्न में से प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्याओं को योग को रूप में लिखना है। तो योग के रूप में लिखेंगे कैसे देखिएगा, 32 है फ्रेंड्स। तो 32 को आप कैसे लिख सकते हैं,
तो देखिए 3 जोड़ 29 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 भी विषम है 29 भी विषम है, और 29 और 3 जोड़िएगा तब 32 आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स हो गया पहला तरीका, मतलब कि एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 13 जोड़ 19 भी लिख सकते हैं। 13 और 19 को जोड़िएगा 9 और 3 12, 1 1 2 1 3 32 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 40 है तो 40 को यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, तो 17 जोड़ 23 है, 17 में जब आप 23 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। 56 है फ्रेंड्स, तो 56 को 2 तरीका से लिख सकते हैं, एक तो 13 जोड़ 43 और एक फ्रेंड्स यहाँ पर 19 जोड़ 37। आप फ्रेंड्स जब चेक कीजिएगा इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको 56 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर 80 है, तो 80 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 37 जोड़ यहाँ पर 43 लिखेंगे। 100 को कैसे लिखेंगे, तो 47 जोड़ 53। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या लिखना है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर 32 है, तो पहले ये बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर विषम संख्या लेना है, तो विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 होती है विषम संख्या। तो अगर एक विषम संख्या 3 लेंगे तो दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा, ये फ्रेंड्स दूसरा क्या लेना पड़ेगा, तो 29 लेना पड़ेगा, तभी तो 29 और 3 32 होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम जब 7 लेंगे तो देखिए यहाँ पर 32 लेंगे, ये फ्रेंड्स 32 नहीं आएगा। कैसे फ्रेंड्स, चलिए आपको हम दर्शाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये 32, अगर हम यहाँ पर 7 ले लेंगे तो 32 में से 7 घटाइए, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 25 आ जाएगा। तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 25 अभाज्य होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहेंगे कि 11 ले लेते हैं, तो अगर 11 ले लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा कि 3 में से 1 जाएगा तो 2, 21 आ जाएगा। तो बताइए क्या 21 हमारा अभाज्य है, तो नहीं है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब हम यहाँ पर इसी प्रकार से लेते हुए चलेंगे, 7 लिए 11 लिए, जब 13 ले लेंगे तो 19 आ जाएगा, तो दोनों अभाज्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स सबको हम भी यहाँ पर पहले चेक किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक को अगर चेक करेंगे यहाँ पर तो इसे समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप समझे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब हम आएंगे 18 नंबर पर। जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता हो, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, फिर भी समझ में ना आता हो फ्रेंड्स, तब हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसका वीडियो फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि दोबारा से बना दें। ठीक है, चलिए 18 नंबर में बोला गया है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या को अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्या को लिखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर लिख देते हैं अभाज्य। 16 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, जो कि फ्रेंड्स हमारा 16 से ना कटे, यानी कि फ्रेंड्स किसी भी संख्या से ना कटे, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद तो 17 आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स 16 से बड़ा हो जाएगा। 16 के अंदर में तो यही संख्या है, यानी कि फ्रेंड्स ये सभी हमारा अभाज्य है। अब हमें संयुक्त लिखना है, तो संयुक्त फ्रेंड्स जो संख्या हमारा सभी से कटे वही तो संयुक्त होगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा संयुक्त संख्या 4, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 से छोटा बोला गया, इसलिए हम 16 नहीं लेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 18 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर में बोला गया क्या, 17 200, ये फ्रेंड्स 17 29 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 1 से तो कटता ही है, 2 से तो फ्रेंड्स नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से देखिए 7 1 8, 8 है 2 10 और 10 और 9 19, ये फ्रेंड्स हमारा 3 से भी नहीं कट रहा है। तब हम यहाँ पर डायरेक्ट 7 से चेक करते हैं। तो 7 दूनी का 14 और 3 और 2 32 है, यानी कि 7 चौके 28 और 4 और 9 49 है। फ्रेंड्स 7 से हमारा पूरी यहाँ पर विभाजित हो रही है संख्या। तो फ्रेंड्स अगर ये 7 से कट रहा है तो क्या अभाज्य होगा, तो नहीं होगा। तो लिख देंगे कि अभाज्य नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता चल रहा है कि हम किस प्रकार से चेक यहाँ पर करनी है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर वीडियो में जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में हम बनाए हुए हैं। यहाँ पर विभाजता का नियम मैथ्स और ट्रिक्स के नाम से मिलेगा, उसी में जा करके देखेंगे 1 से 11 तक हम विभाजता के नियम बताए हुए हैं। अगर फ्रेंड्स एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको दूसरा किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के साथ समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम आते हैं फ्रेंड्स अब 20 नंबर की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में जो सत्य है उसके सामने सत्य यानी कि गुण का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है उसके सामने कटकुट का चिन्ह यानी कि गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले नंबर में बोला गया है वह संख्या जिसका केवल एक फ्रेंड्स अपवर्तक होता है वो संख्या क्या 1 होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स 1 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या 1 ही आएगा कि नहीं, 1 के अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही बोला गया है। दूसरा में बोला गया सबसे छोटा समसा अभाज्य संख्या 2 है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 2 ही है। 2 के बाद जितना भी लेंगे तो वो 3 और 5 वो सभी हमारा विषम हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 ही सम है। तीसरा में बोला गया सबसे छोटा संयुक्त संख्या 4 है, नहीं फ्रेंड्स वो तो 4 है, क्योंकि देखेंगे 4 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटता है, 4 से कटता है, लेकिन यहाँ पर 6 बोला गया, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चौथा में आ जाते हैं। इसमें बोला गया 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो फिर चलिए चेक कर लेते हैं। एक अभाज्य 3 ले लेते हैं, एक अभाज्य यहाँ पर 5 ले लेते हैं। 5 और 3 8, ये फ्रेंड्स बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है, इसमें सही का चिन्ह लगा देंगे। ये फ्रेंड्स एक बार चलिए हम और चेक कर लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या एक हम 2 ले लेते हैं, एक और फ्रेंड्स
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा है तो सत्य, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम अभाज्य संख्या यहाँ पर एक तो 2 भी तो होता है, तो 2 तो हमारा सम है, ये फ्रेंड्स हमारा गड़बड़ कर देता है, क्योंकि 2 के साथ अगर 3 लीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 हमारा क्या अभाज्य है? तो नहीं है। 2 के साथ अगर यहाँ पर फ्रेंड्स 5 लीजिएगा तो 5 2 7 आ जाएगा, ये फ्रेंड्स अभाज्य, ये फ्रेंड्स मतलब कि सम नहीं है। हमसे पूछा गया था 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता, अगर 2 यहाँ पर नहीं रहता तब हमारा सभी संख्या यहाँ पर सम आता। लेकिन फ्रेंड्स एक प्रकार से 2 हमारे यहाँ पर सम है, एक विषम है, तो सम और विषम को जब जोड़िएगा तब विषम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, ये फ्रेंड्स हमारे इस प्रकार से गलत हो जाता है। ये फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि किस प्रकार से, अगर आप 2 नहीं लीजिएगा 3 और 5 ले लेंगे तो सम आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 7 ले लेते हैं, ये हमारा क्या है? अभाज्य है। एक 11 ले लेते हैं, ये भी अभाज्य, जोड़िए देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे यहाँ पर सम संख्या। लेकिन वही जब यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, जो कि 2 भी है तो हमारा समअभाज्य संख्या है, और उसके अलावा कोई भी अंक जब यहाँ पर लीजिएगा विषम संख्या वाला यानी कि अभाज्य संख्या वाला, तो फ्रेंड्स वो हमारा 2 से यहाँ पर ये सम संख्या नहीं होगा, यानी 2 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से चौथा नंबर में जो बोला गया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, ये फ्रेंड्स गलत होगा। क्लियर है? चलिए आगे 5वें नंबर में बोला गया कि 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है, बिल्कुल सही। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं कि अगर 2 आता है तभी तो यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। 2 अगर नहीं रहता फ्रेंड्स, इसे देखिए 2 नहीं था, 3 और 5 8 ये सम था, 7 11 18 सम था, है कि नहीं? कोई भी संख्या ले लीजिए ना, जैसे कि 5 ले लीजिए, फिर से 5 ले लीजिए, जोड़िए 10, ये भी सम है। यहाँ पर 2 को सिर्फ छोड़ देना, अगर 2 को छोड़ेंगे नहीं तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी सम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर में बोला गया सभी सम संख्याएँ यहाँ पर संयुक्त संख्या होती है, तो फ्रेंड्स देखेंगे सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं होगी। कैसे फ्रेंड्स? देखिए सभी सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि फ्रेंड्स 1 हम ले लेते हैं, यहाँ पर सम संख्या 2। क्लियर है? फिर उसके बाद में बोला गया है फ्रेंड्स, जैसे कि एक सम संख्या तो 2 लेनी है और दूसरा सम संख्या यहाँ पर अपने मन से कोई भी ले लीजिए। और फ्रेंड्स एक कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 6, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो आप तो कहेंगे कि ये तो यहाँ पर देखिए सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, ये तो 8 यहाँ पर संयुक्त संख्या है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया सभी सम संख्या, यानी कि जितने भी सम संख्या वो सब का सब संयुक्त है कि नहीं? तो कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें देखिए अगर 2 ले लिए थे, 2 को छोड़ दिए थे तो सभी हमारा सम था, लेकिन जब 2 को ले लिए तो सम नहीं था। बस फ्रेंड्स वही चीज़ इसमें लागू हो रहा है। क्लियर है? चलिए 7वें नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स चेक करेंगे। जैसे विषम संख्या 3 ले लीजिए, एक विषम संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर 5 ले लीजिए, एक 7 ले लीजिए, तो 5 3 8 8 7 15। तो फ्रेंड्स देखिए 3 विषम संख्या का योग लिए तो क्या विषम संख्या आया? तो लास्ट में 5 विषम संख्या, तो बिल्कुल फ्रेंड्स विषम संख्या आएगा। क्लियर है? चलेंगे आगे। 7वें नंबर में बोला गया है 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। देखिए सम ले लीजिए 2 और 4, जोड़िए 6, 6 और 6 ले लीजिए, जोड़िए 12, सभी में 6 और 2 आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। अब फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से आज फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 पूरा का पूरा हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए जब नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर हल करेंगे प्रश्नावली 3.2, तो उसमें फ्रेंड्स विभाज्यता के नियम का ही सारा खेल है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले से ही विभाज्यता के नियम पर अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर से देख कर आइएगा, ताकि फ्रेंड्स जब हम वीडियो में आगे वहाँ पर बढ़ें तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का सेशन कैसा लगा? सभी प्रश्न समझे कि नहीं समझे, कहाँ पर आपको दिक्कत हुई, वो सभी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।